जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा क्या किया है कि 30 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत पे है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई हैं, किसके लिए वैकेंसी, क्या चीज़ें एटसेट्रा, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे आपके जानने के लिए शॉर्टली रूप से इसके अंतर्गत पे, इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है। आने वाले समय पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। रायपुर थाना रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर के सामने, देहरादून 248008 ऑफिशियल इसका पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा www. और उसके बाद में SSC का फुल फॉर्म होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन, सी का फुल फॉर्म होता है कमीशंस, और .uk.gov.in आप सर्च कीजिएगा। अगर आपको ईमेल की जरूरत पड़ती है तो cheyanag@gmail.com है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत पे समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस जो है पुरुष तथा आरक्षी PSC ऑब्लिक है IRB पुरुष के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2024 को अपडेट किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 8 नवंबर 2024 से आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए डेट स्टार्ट किया जाएगा। और इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या होगा, 29 नवंबर 2024, 29 नवंबर 2024। 8 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की जो अंतरिम तिथि है 15 जून 2025 में आपका इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 2000 पोस्ट है, जिसमें क्या कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो क्या किया गया है, सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस है पुरुष के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी PSC IRB पुरुष के लिए 400 रिक्त पदों हेतु अर्थात 2000 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इन पदों पर जो है चयन की बात करेंगे तो 2 स्टेपों के अंतर्गत होना है। पहले के अंतर्गत में प्रथम चरण में अर्थकारी परीक्षा जो है शारीरिक आपका फिजिकल टेस्ट होना है। सेकंड, उसके बाद में जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देख लिया होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं वैकेंसियों की संख्या जो कहा गया घट बढ़ सकता है, जो भी चीज़ होगा देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वैकेंसी का जो सिक्वेंस दिया गया वो चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं। जो है यहाँ पर 1600 पोस्ट है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष के लिए, मेल के लिए जो है, जो उत्तराखंड पुलिस के लिए जो यहाँ पर है। अनुसूचित जाति के लिए 304 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 224 पोस्ट हैं और आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 पोस्ट हैं और अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए 848 पोस्ट हैं। टोटल 1600 पोस्ट यहाँ पर बटी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 32 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। अनाथ के लिए देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के अंतर्गत अगर कैटेगरी और फैन इंक्लूड हो जाता है तो उसके लिए 15 सीटें, 15 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीटें, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग OBC के लिए 11 सीटें और उसके बाद में आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 सीटें और उसके बाद में जिसको क्या कहा जाता है EWS के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 सीटें, जिसमें 80 सीटें टोटल ऑर्फेन के लिए इंक्लूड है। और उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 12, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीटें और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 9, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 6 है, अनरिजर्व के लिए 30 34 सीटें, टोटल 64 सीटें यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 30 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 6 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 16 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 20 और सेकंड 22 सीटें और अन्य रिजर्व के लिए 85, टोटल 159 सीटें यहाँ पर इंक्लूड है। और होमगार्ड बेस के लिए अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर जो है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 8 पोस्ट है और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 43 सीटें और उसके बाद में टोटल यहाँ पर 80 सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसी ध्यान रखना।
और उसके बाद में जो सेकंड है यहाँ पर आरएक्सी पीएससी आईआरबी पुरुष के लिए उत्तराखंड पुलिस के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 76 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 56, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40, अनरिजर्व के लिए 212 212 पोस्ट 212 पोस्ट टोटल 400 है। 2000 यहाँ पर टोटल वैकेंसी अपडेट हो गया है, जिसमें इससे अगर बात करेंगे तो 8 पोस्ट यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 सीट रिजर्व है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट है, ऑर्फेन में इंक्लूड हो जाता है 4 सीट है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 3 सीट है, अनरिजर्व के लिए 10 सीट है, टोटल यहाँ पर 20 सीट है ऑर्फेन के लिए। और उसके बाद में उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 सीट है, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है, अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, टोटल 16 सीटें यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 8 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 6 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 सीट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21st सीट है, और टोटल यहाँ पर 41st 41 सीट है जो बटी हुई इस कैटेगरी के अंतर्गत में इनके अंदर। फिर उसके बाद में होमगार्ड के लिए यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीट है, अनरिजर्व के लिए 10 सीट है, टोटल 20 सीटें यहाँ पर दी गई है। जो वैकेंसी का सीक्वेंस है टोटल देख लिया होगा आपको, आपने दोनों कैटेगरी के अंतर्गत, तो जो आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सारे कैटेगरी वाइज जो इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 साल है, मैक्सिमम कितनी है 22 साल है उसके बाद में। और इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यहाँ पर बात कही गई है। और जैसे सबसे पहले कहा गया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सेवा दी हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पर फिजिकल की बात कही गई है, फिजिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट है, यहाँ पर हाइट की बात कही गई, जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है हाइट है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, हिल एरिया के लिए 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी। चेस्ट की बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बिना फ्राई 78.8 सेंटीमीटर, फलाने के बाद 83.85 प्लस हो जाता है। हिल एरिया और शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, कास्ट नहीं यहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब के लिए अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में बिना फुलाए इतना, और फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। पर्वतीय इलाके जो भी इंक्लूड किए गए, अब देखिए पर्वतीय इलाके के अंतर्गत पर कौन कौन से जिले यहाँ पर इंक्लूड किए गए, उत्तराखंड के 13 जिले जो चीज़ें हैं। पर्वतीय क्षेत्र निर्धारण देहरादून जो है, पूरी चक्राता तहसील तथा राजपुर की जो है राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, और उसके बाद में चमोली, टिहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण भाग जो इंक्लूड है वो कौन सा आता है, हिल एरिया के अंतर्गत पर होता है, ठीक है। आपका एक हिल सर्टिफिकेट बनेगा जो न्यू बिगिनर है उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद में जो चीज़ें हैं, आपका यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट होना है तो 100 अंकों का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत में आपको क्या होना है, जिसमें अभ्यर्थी के प्रत्येक आइटम्स में 50% मार्क्स प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% मार्क्स से कम अंक प्राप्त करता है उसको आगे जो आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है 20 मार्क्स का है, दूरी है, अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 55 फेंकते हैं 12, और 60 फेंकते हैं तो 14, 65 मीटर तो 16, और उसके बाद में 70 मीटर फेंकते हैं तो 20 आपको मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 20 है, और मिनिमम 10 मार्क्स का दिया गया, 10, 12, 14, 16 और 20 ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में लंबी कूद है 20 मार्क्स का, 13 फीट अगर लंबी कूद है आपकी तो 10 मार्क्स, और 14 फीट है 12 मार्क्स, 15 फीट है तो 14 मार्क्स, 16 फीट है तो 16 मार्क्स, और 17 फीट है 18 मार्क्स, और 18 फीट आप लंबी कूद करते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे चिनिंग जो अब है विम है 20 मार्क्स का दिया जाएगा। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप के अंतर्गत पर ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है। 5 बार छूने पर 10 मार्क्स, 7 बार छूने पर 12, और 8 बार छूने पर 14, 9 बार छूने पर 16, और 10 बार छूने पर 20 मार्क्स देगा, मिल जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें। और जो बैठक है, बैठना आपका है वो पूर्णांक, जैसे मार्क्स का आ गया 10 मार्क्स का है, 50 2 मिनट में अगर आप करते हैं तो 4 मार्क्स, और 65 तो 6, और 80 2 मिनट के अंदर में तो 8 मार्क्स, और उसके बाद में 100 2 मिनट के अंतर्गत में तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। बी पॉइंट है दंड की बात करेंगे तो पूर्णांक 10 है, दंड एवं बैठक
के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 मार्क्स प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। 25 4 मिनट में करने में 4 मार्क्स, 35 4 मिनट में करने में 6 मार्क्स, 50 4 मिनट में 8 मार्क्स और 75 4 मिनट में 10 मार्क्स दिया जाएगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो दौड़ व चाल की बात करेंगे, 3 किलोमीटर में 20 मार्क्स का है, 20 मिनट में पूरा करने पर 10 मार्क्स, 18 मिनट में पूरा करने पर 12 मार्क्स, 16 मिनट में पूरा करने में 14 और 14 मिनट में पूरा करने में 16 मार्क्स और 12 मिनट में पूरा करने में 18 और 10 मिनट में पूरा करने पर 20 मार्क्स आपको इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिजिकल जो चीज़ है विजन 6/6 से 6/9 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में आपका जो लिखित परीक्षा होनी है 2 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस होगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तब आपका ये चीज़ टेस्ट होगी, OMR पे होगा। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है एटसेट्रा जो भी इंक्लूड किया जाएगा 1 जुलाई 2024 के बेस में मिनिमम मैक्सिमम इंक्लूड की जाएगी। आवेदन के पात्र कौन है ये चीज़ें मैंने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और थोड़ा सा रिफ्यूजन बेस के अंतर्गत जो परमानेंटली विल बी सेटल इन इंडिया वो इसके लिए एलिजिबल होता है। करेक्टर अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में फिजिकल सही होना चाहिए। रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को, जिसको 19%, जिसको 4%, 14, 10% दिया जाता है और जिसको 5%, 2%, जिसको जो भी आपकी कैटेगरी आप यहाँ पे पहुँच करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपका जो भी स्पोर्ट्स लेवल है तो स्पोर्ट्स लेवल में भी आपका पदक विजेता है एटसेट्रा जो प्रतिभाग किए गए हैं तो उनको जो भी ओरिजेंटल वर्टिकल जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है 5 पॉइंटों के अंतर्गत पर। आप अपना इसमें इंक्लूड है तो आप देख सकते हैं। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए इस टाइम में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है, एजुकेशन से एंड अदर डिटेल्स फिल करनी, फिर उसके बाद में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन। आपको 4-5 स्टेपों के अंतर्गत पे ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे। अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के लिए 300, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और ऑर्फन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करनी है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसके अंतर्गत पर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी वैकेंसी संबंधी, जो पुलिस के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए 2000 पोस्टों के लिए वैकेंसी जो अपडेट किया गया, सॉलिड रूप से मैंने पूरा वैकेंसी संबंधी जो इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए रिलेट किया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।